आज का टॉपिक है कि परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर गल करता है। असीं आज बाइबल दे विचों बहुत कुछ सीखना है, जिन्ना भी समा मैनूं परमेश्वर ने दिता है। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर गल करता है। तो इधर बाइबल दे विच जो लिखिया हुआ है वो परमेश्वर का बोल है, परमेश्वर की आवाज़ है। आज जो असीं बाइबल साडे कोल है, असीं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये जिहड़ी धुर तो आई हुई लिखत है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी हुई है। ये परमेश्वर का बोल है, परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर के मुख का वचन या वाक है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर जिहड़ा वो बोलता है और गल करता है। जदों तुसीं कोई बाइबल नूं खोलदे आ, पढ़दे आ, तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा गल करता है। असीं कुछ बाइबल दे विच एक आयत नूं पढ़ांगे, जबूरां दी पुस्तक, उसका 33 नंबर अध्याय, उसकी 6 और 9 आयत नूं असीं पढ़न जा रहे हैं कि परमेश्वर ने आदि दे विच जदों बोले, अपने मुंह दे विच जो शब्द बोलिया परमेश्वर ने, असीं पढ़न जा रहे हैं। यहोवा दे शब्द नाल आकाश बनाए गए, तू पानी दित्ती है कि परमेश्वर दे जिहड़े मुंह दा शब्द सी, बोल सी, परमेश्वर बोले है कि एवें नहीं सारा कुछ बनया। पहला परमेश्वर बोले है, वाणी च साफ लिखिया कि परमेश्वर दे शब्द दे नाल आकाश बनाए गए। असीं पूरी आयत नूं पढ़ांगे। यहोवा दे शब्द नाल आकाश बनाए गए अते उन्हां दी सारी बसों ओदे मुंह दे सवास नाल। ये सारी बसों, आज तुसीं बसों दे आकाश ते देखो, धरती ते देखो, आज भी जो तुसीं कुछ देख रहे हैं, पवित्र बाइबल, पवित्र बाणी दानी है, ये कि सब कुछ परमेश्वर दे बोलना द्वारा बनया। ये सब कुछ परमेश्वर दे बोलना द्वारा, क्योंकि परमेश्वर जिस तरह बोलिया उसी तरह हो गया। तो इसी तरह पवित्र बाइबल दादी कि परमेश्वर आज भी बोलता, आज भी साडे नाल गल करदा है। परमेश्वर अपने नबियों द्वारा बोलिया, अपने दासां द्वारा बोलिया, परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा बोलता। इसी तरह परमेश्वर ने अपने मुंह के विचों शब्द बोलिया, ये सारी बसों बनी है। ये सारी जिहड़ी अज बसों देखी आ, देखते हैं, परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्दों द्वारा, बोलों द्वारा सब कुछ संपूर्ण किया है। तो बाइबल की सानू दसदी है। हाँ, क्यों जो उसने आख्या तो हो गया। वाणी दसदी है क्यों जो परमेश्वर ने अपने मुंह चो बोलिया, आख्या ते ओ हो गया। उसने हुक्म दिता तो बन गया। तो वाणी दसदी है कि उसने हुक्म दिता है, बोलिया हो गया। परमेश्वर ने हुक्म दिता तो आज सब कुछ बन गया। आज असीं जो कुछ देखते हैं ये परमेश्वर के बोलां द्वारा बनया। परमेश्वर गल करता है, आज भी करता है। सानू परमेश्वर की आवाज़ नूं जिहड़ा आ सुनना चाहिए है। परमेश्वर पिछले समय दे विच, जानी पुराने समय दे विच, परमेश्वर इंसान दे नाल सीधा बोलदा सी। समझे, सीधा बोलदा सी, डायरेक्ट बोलदा सी परमेश्वर। पिछले समय, पुराने समय की गल जदों असीं आदम तो ही लैंदे हैं, आप सब जानते हैं कोई बाइबल, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा के नाल सीधियां गल्लां कीतियां। उन विच कोई विचोला पाया? देखो, परमेश्वर के बोलां द्वारा सब कुछ बनया। जिस तरह असीं होर भी कैद नूं पढ़ के देख सकते हैं, उस पद 1 दी 3 दे विच लिखिया होया कि परमेश्वर ने आख्या चानण हो, तो चानण हो गया। परमेश्वर ने दिन ते रात नूं बनाया, चानण नूं दिन आख्या, हनेरे नूं रात आख्या। आपको पता होगा कि दिन और रात कितने घंटे होंदे ने? दिन ते रात दे बोलो, दिन ते रात दे कितने घंटे ने? 24। तब परमेश्वर ने देख लिया इन्होंने भी वंड दिता, दिन ते रात 12 दिन
12 12 घंटे दिन ते 12 परमेश्वर हर चीज बन दिखता है। तो परमेश्वर ने दिन ते रात को बनाया। इसी तरह परमेश्वर का जो बोल है वो सच्चा है। पहला डायरेक्ट परमेश्वर ने आदम से हवा नाल सीधी गल की। जदों परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने उन्होंने आशीष दी है। तो बाइबल के विच आप देख सकते हो, उत्पत्ति 1:28 आप पढ़कर देख सकते हो कि परमेश्वर गल्लां करदा है। परमेश्वर जीवत परमेश्वर है। तुसी जिसदी औलाद हो, जिसदी प्रजा हो, वो परमेश्वर जीवत परमेश्वर है। ताड़ी मार के सवाल करी, वो जीवत परमेश्वर है। उसके कान भारी नहीं कि ताड़ी आवाज ना सुने, वो सुनता है। उसदियां अखां हैं तो दिला नहीं, वो देखता है, सुनता है, ताड़ी पुकार को सुनता। लेकिन इंसान के अंदर एक भुलेखा आया कि परमेश्वर करे मेरी सुनता ही नहीं। प्रभु दे विच मेहनत तुहाडी थोथी नहीं है, व्यर्थ नहीं है कि परमेश्वर तुहानू फल ही ना देवे। परमेश्वर फल दिंदा तुहाडी प्रार्थना दा। फल रुत सिर आंदा है, समय ते आंदा है। ये नहीं है कि हुणे बूटा लाया था शाम नूं घड़ी फिर देखो जी फल लगा कि नहीं। इदां किदां होएगी? क्योंकि बूटे ने वधना फुलना तो समय ते आण के फल लगने हैं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਅਰਥੀਆਂ नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਅਰਥੀਆਂ ਨਹੀਂ। परमेश्वर ਸੁਣਦਾ ਹੈ। परमेश्वर आदम ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने पहले जोड़े ਨੂੰ आदम ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ आशीष ਦਿੱਤੀ है, बरकत दी है, आशीष दी है। अते परमेश्वर ने उन्हें आख्या, परमेश्वर ने आख्या जाओ बधो फुलो ते धरती ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, हर एक चीज ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। परमेश्वर ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ। परमेश्वर ਨੂੰ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। परमेश्वर ने ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुसी हर वृक्ष तो खा सकते हो और भले और बुरे का जेड़ा वृक्ष है वो तो तुसी नहीं खाना। परमेश्वर सचेत कर रहे, परमेश्वर अपने बच्चे नाल गल कर रहे और कह रहे जिस दिन तुसी खाओगे जरूर मर जाओगे। आत्मिक तौर पे मर गए, शरीर तौर पे जींदे रहे, सदीपक जीवन अमर जीवन में चले गए। परमेश्वर गल करदा है। आज भी परमेश्वर अपने वचनों द्वारा, नबियों द्वारा, जाजकों द्वारा, प्रभु के संतां सेवकों द्वारा गल करता है। पवित्र बाइबल जिहड़ी आ वो परमेश्वर का वचन आ, वो वाक आ, वो तुहाडे नाल गल करदा। भुलेखा नहीं खाना कि बाइबल भी तुहाडे कोल आ, कदे तुसीं कहो करे उदां ही लिखी है, उदां नहीं है। ये परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखी गई है। परमेश्वर सीधा गल करदा। आज प्रभु तुहाडे नाल गल करदा। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम ने गल की। अब्राहम के नाल गल की, उस बाइबल दसदी है। उस पर 12 दी 1 ਤੋਂ 4 तक तुसीं देखो तो परमेश्वर अब्राहम को बोले। बेशक आदम ते हवा ने आवाज नूं नहीं सुनिया, अनाज्ञाकारी कर दी। आज भी इसी तरह है, जेड़ा इंसान परमेश्वर की आवाज नूं नहीं सुन रहा ते बोल सुन नहीं सुनता, अनाज्ञाकारी कर। आदम ते हवा दी अनाज्ञाकारी के कारण की होया? पाप श्राप आ गया। आज भी इंसान जेड़ा परमेश्वर की आवाज नूं नहीं सुनदा तो ओदी जिंदगी च की आएगा? बोलो, बहुत सारी बरकत आ जाएगी, बड़ी कृपा हो जाएगी। बाणी दसदी है कदे भी नहीं। आज तुसीं परमेश्वर दे धीआं ते पुत्तर आ, ओदी आवाज नूं सुन रहे हैं, इस गल ते ध्यान देना है। परमेश्वर किसी दा पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के वचन जिहड़े अटल आ, पक्के है। जदों मरियम दे कोल परमेश्वर का प्रेरित आया तो की आख्या प्रेरित ने? की आख्या? बोलो, एक गल आखी सी। तो बाइबल दे विच आप पढ़ कर देखो, लूका 1:33 में देखो कि उहदे लिए कोई काम अनहोना है, कि उहदा कोई वचन शक्तिहीन हो सकता। साफ दूत ने आख्या मरियम ने कि परमेश्वर का वचन शक्तिहीन नहीं हो सकता। ये मरियम
जो प्रभु ने आख्या उस तरह होगा। तो उसी तरह होया प्रभु ने जन्म लिया। आकाश धरती टल जाणगे पर परमेश्वर के वचन जिहड़े आ वो टलदे नहीं है, वो सच्चे आ, सच्चाई है। परमेश्वर साडा सच्चा है, जीवत परमेश्वर। इसी तरह परमेश्वर ने जो अब्राहम नाल गल कीती आ उत्पल 12 दी 1 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ साफ लिखे आप पढ़कर देख सकते हो। कोई परमेश्वर डायरेक्ट बोलता सी, सीधा गल करता सी परमेश्वर। आज परमेश्वर अपने नबियों द्वारा कोई आत्मा द्वारा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ पूरे संसार ਦੇ ਨਾਲ गल कर रहे हैं। आओ पढ़कर देख सकते हो। तब यहोवा ने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ, देखो परमेश्वर अब्राहम ਦੇ ਨਾਲ गल कर रहे हैं। अब्राहम ਦੀ 75 साल ਦੀ उम्र थी, ਉਹਦੇ औलाद नहीं थी। परमेश्वर गल कर रहे उस समय। आज किसी भैन भरा के दुख मुसीबत आ ते ये ना कभी कि परमेश्वर ने मैंने छड्ड ही दिता है। परमेश्वर छड्डदा नहीं है। आख्या ना कि मैं तेन अनाथ है। परमेश्वर जिहदी बाह फड़ लवे उन्होंने त्यागदा नहीं है, छड्डदा नहीं है। बेशक साडी जिंदगी बहुत सारिया मुसीबत आ जान, घबराना नहीं चाहिए, दुआ करनी चाहिए, पुकारना चाहिए। अब्राहम दे नाल परमेश्वर बोल रहा कि तू अपने देश तो की कह रहा कहता तू अपने देश तो और अपनी साका तो अपनी साकां तो ध्यान देना इन गल्लां ते। कहता अपने देश नूं छड्ड, अपने साक संबंधी छड्ड और अपने पिता के घर तो अपने पिता के घर तो भी चल छड्ड के हां उस देश नूं जो मैं तेनू दिखावां निकल तुर। उस देश नूं जेड़ा मैं तेनू दिखावांगा उत्थे नूं तू। परमेश्वर बोले आज ये परमेश्वर सानू दसदा है, कुछ बोलदा ते सानू करना चाहिए। अब्राहम ने कीता है जिस तरह परमेश्वर बोलिया ते अब्राहम ने उसी तरह देश साग घर छड्डिया, जो परमेश्वर ने बोलिया उसी तरह चल गया। परमेश्वर ने जेड़ा देश दिखा लिया उसनु किया। परमेश्वर जेड़ा जिस तरह बोल रहा थी अब्राहम ने उस गल नूं मन्निया तां की होया, अब्राहम बरकत का कारण बनया। बोलो हालेलुया। जदों परमेश्वर की आवाज नूं सुनदे हैं, ओदे बोलां नूं सुनदे हैं, मानदे हैं ते बरकत का कारण बनदे हो। आदम ते हवा ने सुनिया लेकिन मन्निया नहीं। की होया, उन्हें छिंजी की हो गया, तूफान आ गया, श्राप आ गया। आज परमेश्वर अपने पुत्र द्वारा बोलता है, सदीप की जीवन लेके आए यीशु साडे। अब्राहम ने गल नूं सुनी है कि वो दुनिया तो आउट गया, परमेश्वर ने दिता नहीं पुत्र, बहुत सारा माल दिता। अब्राहम का इन्ना नाम उच्चा किया, उन्हें इसहाक दिता। परमेश्वर ने इसहाक नाल गल की। इसहाक को याकूब दिता, परमेश्वर ने याकूब नाल गल की कि मैं तेरे पे दादियां दा परमेश्वर। परमेश्वर आने वाले समय तो जिस तरह याकूब तो बहुत सारे राजे निकले, बहुत ना बोले, अपने नबियों ने बोले। परमेश्वर गल करदा है, वो तो बाइबल के अनुसार ही गल दिखाती है कि परमेश्वर बोलदा है। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਆ? ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि परमेश्वर मूसा ने नाम बोले, क्योंकि जब उन्होंने गुलामी देखी तब परमेश्वर ने दुख है। आज संसार दे विच जब संसार दी मनुख दे पाप दी गुलामी देखी तब परमेश्वर ने दुख होया। परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्रेम कीता कि अपना इकलौता पुत्र दे दिता, कुर्बान कर दिता। हरेक जो उस ते विश्वास करे नाश ना होवे, सदैव जीवन पाए। ये परमेश्वर दा प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम कि जब असीं पापी ही सां तो प्रभु यीशु साडे लई मर गया। हर वक्त परमेश्वर साडी सहायता करता। जब इस्राएली लोग मिस्र के गुलाम सन तब परमेश्वर ने मूसा नाल गल की। मूसा इसी तरह के जंगल दे विच इज्जड़ चार रहा थी, भेड़ां चार रहा थी। तो बाइबल दसदी, जिसके पास बाइबल है वो खोल कर देख सकते हो कि परमेश्वर मूसा ने बोलिया। कूच की पुस्तक 3 नंबर अध्याय उसकी 2 से लेकर 8 तक पढ़ सकते हो।
उसदे विच लिखिया है कि इसे तरह जिहड़ा मूसा आ वो जंगल दे विच इज्जत चारदा पिया सी। इसकी दो आयत को पढ़ कर देखी। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर दर्शन दे रहा है। कई बार परमेश्वर सुपने च बोलदा। सुलेमान ने कितना बोलिया सी दसो? सुपने दे विच की दर्शन दिता। कहंदा मंग भई की तू मंगदा? बोलदा जे नहीं बोलदा? ते सुलेमान राजे ने की मंग लिया? धन दौलत मंग लिया। बुद्ध समझ मंग लिया। ते प्रभु कहंदा जो तू नहीं मंगया वो भी मैं तेनू दवांगा। बोलो हालेलुया। साडा परमेश्वर जीवत परमेश्वर है, आकाश धरती दा मालिक है, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने आकाश ते ज्योतां बनाईयां, दिन वेले सूरज ते रात वेले चंद्रमा, उसने तारे भी बनाए। ये सब कुछ परमेश्वर दा बोल है। तो जो परमेश्वर मूसा ने बोलिया तो एक अग दी झाड़ी दे विच बोल रहा ते मूसा देख रहा है। हाँ ਜਦ ਉਸਨੇ ਦੇਖਾ हाँ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਝਾੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। मूसा की देख रहा? एक झाड़ी है वो अग विच बढ़ रही है, ਪਰ ਝਾੜੀ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। पर झाड़ी जिहड़ी है वो भस्म नहीं हो रही। झाड़ी जिहड़ी है भस्म हो ही नहीं रही, लेकिन झाड़ी है इस तरह दिखाई दे रही है जिदा अग दे विच बढ़ रही है। एडियां लापटा अग दियां निकल रही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक आगे भस्म करना है। लेकिन की है परमेश्वर ने जो मूसा को दर्शन दिता तो मूसा की नजारा देख रहा? ਤਾਂ मूसा ने आख्या देख रहा मूसा एक झाड़ी है वो बल नहीं रही, लेकिन उसदे विच अग लपटा मार रही। इस तरह अग बढ़ती पई है ते मूसा देखता। हाँ ਤਾਂ मूसा ने आख्या मूसा ने आख्या मैं एक पासे ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। मूसा की कहंदा कहंदा मैं देखदा एक पासे दी हो के भी किस तरह हो रहा है। कि किस तरह जी झाड़ी आ अग जी आ अग बढ़ती पई आ, मैं क्यों ना एक पासे दी होके देखा। ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा एक सैर दी होके देख रहा आ, जदों मूसा देख रहा मूसा एक सैर ते जाके ते यहोवा की परमेश्वर देख रहा हैगा। हाँ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਤਾਂ मूसा ने आख्या मैं एक पासे ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ मूसा कहता मैं एक पासे दी होके देखांगा और इस ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। मैं इस बड़े नजारे को देखांगा। ਕਿਉਂ ਇਹ ਝਾੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ? मैं इस बड़े नजारे को देखा कि झाड़ी जिहड़ी है अग बढ़ती पई, पर झाड़ी जिहड़ी है वो जलदी नहीं पई हैगी। हाँ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ जब परमेश्वर ने देखा ਕਿਉਂ ਵੇਖਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ देखण एक पासे ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर बोलता है किसी तरीके ਨਾਲ बोल सकता। आपको पता वो बदल में ही बोल रहा है, वो काश तो बोल रहा है, वो अग दी झाड़ी ਵਿੱਚ ਹੀ बोलता है, वो रात ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ बोलता है। परमेश्वर पवित्र बाइबल ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ मूसा ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ परमेश्वर बोलिया कि हे मूसा हाँ हे मूसा परमेश्वर कितना बोलदा? परमेश्वर कितना बोलदा? हे मूसा परमेश्वर इधर तो नहीं बोलदा इतने तू पैणिया और नीली चुनी लई हुई है ਜਦੋਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਗਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। परमेश्वर जो बोलता ते ना दे के बोलता है। मूसा ने कितना बोल रहा? हे मूसा ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ तो उसने आख्या मैं हाजिर हाँ। बोलो हालेलुया हालेलुया कहता मैं हाजिर है। आज प्रभु बोलता है
प्रभु तुसीं पर जाओ याजकां दी शाही मंड लिओ परमेश्वर अज बोलदा ते की घरे बैठे मूसा तो कहता मैं हाजिर हां ते अज बहुत सारे गैर हाजिर परमेश्वर बोलता है आप बच्चे सुनते हो परमेश्वर बोलता हर बार बोलता क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन दे विच सब कुछ बनाया 7वें दिन आराम किया 7वें दिन पवित्र ठहराया बरकत आशीष दानी ने परमेश्वर बोलता पर इंसान की करता है प्रभु की आवाज नूं एक पासे जब तक तुसीं परमेश्वर की आवाज नूं एक पासे करी जाओगे तो मुसीबत जी परमेश्वर बोलता तो कोई मकसद है परमेश्वर ने तुहानूं बुलाया है अपने कोल परमेश्वर का कोई मकसद है तुहानूं एवें नहीं चुनिया परमेश्वर तुहानूं स्वर्ग ले जाना चाहता है पाप की गुलामी चों परमेश्वर ने मूसा ने बोलिया हे मूसा मूसा कहता मैं हाजिर हूं तब परमेश्वर ने कहा कि मैं इस्राएलियों की गुलामी दुखां देखिया मैं तेनों भेज रहा मैं तेने फिरौन के राजे को भेज रहा तो जा उत्थे जाके उन्हां गल कर कि मेरे जेडे बच्चे है इस्राएली मेरी परजे इन्हां नूं छड़ दे मूसा गया है मूसा लेके आया बहुत सारी घटनाएं आई पर उन्होंने परमेश्वर की आवाज नूं सुनी इसी तरह तो बाइबल आती कि परमेश्वर अज भी गल करता है नबियां द्वारा गल्लां कीतियां इब्रानियों की पुस्तक 1 नंबर 10 और पहली और दूसरी आयत लिखी तुसी देखो पढ़ के कि इन्हां दिनां दे अंत भी जो अज दा समा चल रहा है अज भी परमेश्वर गल कर रहे अपने पुत्र के द्वारा पहली आयत को पढ़कर देख सकते हो परमेश्वर ने जिन पिछले समयां विच परमेश्वर ने पिछले पुराने समयां दे विच नबियां दी राही देखो व्यक्त गल कीती आदम हवा ने कीती मूसा ने कीती बहुत सारे तो बाइबल च पढ़दे नबियां दे नाल गल्लां कीतियां उन बुजुर्गां दे नाल गल्लां कीतियां धर्मी लोकां नाल गल्लां कीतियां पर युग दे अंत दी जो अंत दा समा चल रहा है परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा साडे नाल पूरे संसार दे नाल गल कर रहा है बोलो हालेलुया 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 पूरे संसार दे नाल सब बाइबल कहती है कि साडे नाल परमेश्वर गल कर रहा है असि क्यों नहीं सुनते सानू परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए इसकी दूसरी आयत में अच्छी तरह पढ़ के देखो इन्हां दिनां दे अंत विच साडे नाल पुत्र दे राही गल कीती जिन्हों ने सबना वास्ता दा वारिस बनाया अते उसे दे वसीले ने जहान भी रचे बोलो हालेलुया हालेलुया यीशु खुद बचे खुद शब्द है यीशु खुद बचने खुद शब्द है क्योंकि आदि की शब्द थे शब्द परमेश्वर के संग थे ते शब्द ही सब कुछ शब्द द्वारा रचा एक भी वस्तु उस तो बिना नहीं रची जो यीशु द्वारा रचना हुई यीशु ही शब्द है सिरजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु जो आज साडे नाल पूरे संसार दे नाल गल करदा सब कुछ जो यीशु बोलदा है क्योंकि यीशु नु परमेश्वर ने कहा यीशु कहता मैं अपने कोलों कुछ नहीं बोलदा जो मैंने परमेश्वर ने आख्या मैं ओहो ही बोलना ओहो ही कहना ते आज सानू परमेश्वर की आवाज नु सुनना चाहिए आज जो परमेश्वर कह रहा है युग दे अंत दे विच सानू सुनना चाहिए और सुनना ते चलना अमल करना चाहिए ता सानू सदीपक जीवन मिलना है साथ सानू मुक्ति मिलनी है यूहन्ना की अंजीर 10 नंबर 10 उसकी 30 आयत में लिखा प्रभु यीशु ने कहता मैं और पिता एक ही हैं असि दो नहीं हैं मैं और पिता पिता ने अपने पुत्र को भेजा उसकी आवाज न सुनो यीशु से गया पवित्र आत्मा को भेजा साडे लिए एक सहायक भेजा एक ज्ञान भेजा एक सामर्थ्य जन भेजा सानू दी आवाज न सुनना चाहिए तो बाइबल में किताब लिखा जो होना की अंजीर 5 नंबर 10 उसकी 24 आयत को पढ़ कर देख सकते हो मैं थानू सच आखदा हां प्रभु यीशु
ਸਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਛੀਂਦੇ ਵਜੇ ਅਟਲ ਆਕਾਰ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ, ਅੰਬਰ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਪਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਇਸ ਐਪ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ, ਉਹ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਚੱਲਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਦਾ ਦੇ ਆਨੰਦ, ਸਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ के अंजील 14 नंबर अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम पढ़कर देखेंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। तो आज कभी किसी तरह ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੋਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਤੀ ਤੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਉਹਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਘਾਵਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਾ ਹੀ ਮੁਸਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਬਰਾਹਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਚਲਾ ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਘਬਰਾਹਟ ਫੁਲਰਾਈ ਤੇ ਬਸ ਮਸਤਾ ਚੜਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣ। ਜੇ ਸੁਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ थे, तुम पढ़ो
ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨੀਚਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੀਚਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੀਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੀਚਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਸਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਣਗੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ? ਨਰਕ ਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। आप लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जी सलीब दिता गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਰਿਆਰ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ छुड़ा ला। आप देख सकते हो तो बाइबल में पढ़ के देखो, लूका की अंजील में लिखा है, लूका की अंजील उसका 23 नंबर अध्याय, उसकी आप 39 तो पढ़ सकते हो, पढ़ के देखो परमेश्वर के वचन। ਉਹਨਾਂ ਬਰਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਰਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਬਰਿਆਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਣਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। ਪਰ ਦੂਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਰਿਆਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਝਿੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਇਸੇ ਕਾਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਦਿਆ, ਆਪ ਦੁੱਖ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੇਣਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਣਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਣਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਲ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, हे ਯੀਸ਼ੂ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰਾ?
ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? हे यीशु महाराज, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਹੀ ਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ। हे प्रभु, जब तू अपने राज विच आवी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ। की कह रहा प्रभु, जब तू अपने राज विच आवे तो मैनू तौबा करके। प्रभु दे वचन सच्चे, प्रभु गल्लां कर रहे हैं, आवाज ही सुन लिया। ये प्रभु, जब तू अपने राज विच आवे तो मैनू चेते करी। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, बोलो हालेलुया। प्रभु बोले ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। प्रभु ने उस बलियार ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, मैं तेनू सच आखदा हां, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। परमेश्वर के वचन सच्चे है। जिस परमेश्वर ने आख्या कि मैं तेन सच चखदा, वो लोगों की तुसी मौत नहीं देखी, उसकी आवाज ही नहीं सुनना। तुसी एक बरियार ने तौबा कर ली तो किथे चले गया? इसी तरह पवित्र बाइबल ने सानू ये सुझाव दिंदी, तो बाइबल साडे नाल गल करदी है। परमेश्वर साडे नाल बोलदा वचनां दे द्वारा कि सानू दी आवाज नूं सुनना चाहिए। मैं एक ऐत को पढ़ांगा परमेश्वर आशीष दी, गिनती की पुस्तक उसका 23 नंबर अध्याय उसकी 19 ऐत पर गौर करना आपने सभी ने। परमेश्वर इंसान नहीं, तो बाइबल दसदी गिनती की पुस्तक 23 नंबर अध्याय उसकी 19 ऐत में लिखा है कि परमेश्वर इंसान नहीं है कि झूठ बोले, क्योंकि जेड़ा इंसान है झूठ बोला सुभाव वाला, क्योंकि वो गर्भ तो पाप है, पापी उसका सुभाव बन चुका कि परमेश्वर का सुभाव है इतना कि झूठ बोलूगा। आज तुसी कितनी गल्लां सुनी है, परमेश्वर कितने नबियां ने बोलिया, तो बाइबल च आप पढ़ो कि परमेश्वर जो कहता वो करता है। जे परमेश्वर ने करना वादा कीता है कि मैं तेन स्वर्ग विच लेके जावांगा, तो लेके जाऊंगा, उसका वादा है तुहाडे नाल, वो वादे दा मट्ठा नहीं है। तो इसी तरह कोई बाइबल दासी ऐत को पढ़ के देख लीजिए, परमेश्वर इंसान नहीं, परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले, कि वो झूठ बोले, ना आदम जाया, परमेश्वर को आदम जाया नहीं है कि वो पछतावे। इसको आदम जाया, आदम तो है रसी की है, आदम तो है नुक्रियत, वो आदम जाया नहीं है कि पछतावे, वो पछताता नहीं है। आदम की पछताया भी या नहीं? परमेश्वर ने सीधी गल की थी आदम ते हवा दे नाल, असीसां बरकतां सब कुछ दिता, इनु वरत च कर। परमेश्वर बोलिया भाई आ तू फल जेड़ा भले बुरे दा नहीं खाना, तो उन्हें आज्ञाकार की, सदीपक जीवन चले गया, मौत वाला जीवन आ गया। तो फिर की हो बाद में की पछताए कि नहीं? पछताए या नहीं? ताई वाणी दसदी है कि परमेश्वर कोई इंसान नहीं जिहड़ा झूठ बोले। आदम जैसा नहीं जब पछतावे, तो इंसान बाद पछताता है, पहला आवाज नहीं सुनता, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता चंगी तरह। जो नुकसान होता जब कुछ समस्या आती है तो फिर पछताता है। ये कहावत सुने, फिर क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई, पछताउण का की फायदा? चिड़िया की जानवर है, शैतान जो चुग गया, सब कुछ तेरे अंदर वचन ही चुग गया, सब कुछ ले गया, फिर पछताउण का की फायदा? आज तुहाडे कोल समा है, आज सौण का समा है, आज जागण का समा है, आज परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, आज्ञाकारी ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। पता नहीं है कदों यीशु आ गया, ਉਹਦੇ ਬੋਲਿਆ मैं ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਿਆ ਸੁੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ ਕਦੀ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ परमेश्वर इंसान ने कि झूठ बोले, आदम जैसा नहीं कि पछतावे। हां कि उस आख्या होवे कि परमेश्वर ने आख्या होवे अते ना करे, ना करे। बोलो जे परमेश्वर ने आख्या होवे तो ना करे तो हो सकती है।
ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੇ। ਕਿ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਤਮਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੇ ਗਈ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। पूरा इधर हो सकती। यीशु मसीह आए तो उन सब कुछ पूरा किया। आखिरी काल में क्या ही पिता पूरा ताड़ी मार के साथ में कुछ परमेश्वर की बोल कुछ शब्द परमेश्वर अपने शब्द बोल जो समझा है जब उसकी बोल उसकी बात में सुन गया क्या हो गया क्या पढ़े तो आवाज में सुन गया होगा और घर पे गया तो किसको समझेगा। आज डॉक्टर अभी लोगों ने बताने लगी है कि परमेश्वर गल करता है ओदी गल ओदी आवाज ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। आमीन आमीन। बिना वचनों द्वारा परमेश्वर सारे